वीडियो का थीम देखकर आपके माइंड में काफी सारे थॉट्स आ रहे होंगे, जिनमें से कुछ गलत होंगे तो कुछ सही भी। आपके दिमाग में कई सारे मिथ्स होंगे जो आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और वीडियो के एंड होने तक आपका इस टॉपिक पर सोचने के नजरिए को बदलना हमारी गारंटी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ हम आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपको इन जनरल एक बेटर इंडिविजुअल बनने के लिए मोटिवेट करता है। और आज बात करेंगे सीमन रिटेंशन की। आपको हर एस्पेक्ट से समझाएंगे कि सीमन रिटेंशन होता क्या है। मैस्टरबेशन से लिंक कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर टीनेजर के मन में होती है। और फाइनली आपको कुछ ऐसे लोगों के एग्जांपल्स बताएंगे जिन्होंने खुद के एक्शंस, इमोशंस और थॉट प्रोसेस पर कंप्लीट कंट्रोल करके कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक चीजें हासिल कर ली हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको इस वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is semen retention and how do we perform it? सीमन रिटेंशन सिंपली एक प्रैक्टिस है जिसमें आप खुद को किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना करते हुए इजैकुलेशन नहीं करते। और अगर बात करें सीमन की तो सीमन एक वाइटल फ्लूइड है जो मेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सीमन इतना पावरफुल होता है कि वो एबिलिटी रखता है एक नई लाइफ जनरेट करने की। अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखें तो सीमन एक मेजर पार्ट ऑफ फ्लूइड, माइनर पार्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कॉन्स्टिट्यूट है। आयुर्वेद में सीमन को कहते हैं वीर्य। वीर्य ब्रह्मचर्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और इससे होने वाले फायदे हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान। मुश्किलें वहाँ आती हैं जहाँ हमें पूरी नॉलेज नहीं होती और वो इसीलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी में कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन करना भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करने की तरह ही है। आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना होता है जो आपको बार बार डाइवर्ट करती हैं इजैकुलेट करने पर। अब चाहे वो फोन हो या इंटरनेट या फिर और कुछ, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस ही तो हैं जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने से रोकती हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट। भले ही मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज कुछ भी कहती हो, लेकिन हम अपने शास्त्रों से सीमन रिटेंशन के एक्चुअल बेनिफिट्स जान सकते हैं। ब्रह्मचर्य का 25 साल की उम्र तक पालन करना हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। पहले जमाने में लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे और गुरुकुल जाया करते थे तब ऐसी एडिक्टिव प्रॉब्लम्स आया ही नहीं करती थी, क्योंकि तब लोग इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया करते थे। लेकिन इस 21st सेंचुरी में इतने सारे ट्रिगर्स हैं जो आपका ध्यान बार बार डाइवर्ट कर देते हैं। अगर आप एक ब्रह्मचारी को देखें तो वो अपनी पूरी जिंदगी में शास्त्रों का ध्यान करता है, अपने विचारों को साफ रखता है और अपनी सारी बुरी आदतों से दूर अपना ध्यान भगवान में लगाए रखता है। और यही रीजन है कि पहले के लोग कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी इतने खुश रहा करते थे। और दूसरी तरफ देखें तो आजकल के स्टूडेंट्स ही अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हैं। इगोइस्टिक और एंग्री माइंडसेट होने की वजह से कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम अपने रिलीजन, अपने रूट्स से जुड़े रहें तो इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। टीनेज मिथ्स। टीनेज एक ऐसी एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहती है इस टॉपिक पर। इस एज ग्रुप में जब आप चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं। आप काफी लोगों से उन सवालों के जवाब भी पूछते हो, लेकिन जब आपको कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तब आप खुद तो कंफ्यूज होते ही हो और साथ ही साथ दूसरों को भी कंफ्यूज करते हो। और यही सारी कंफ्यूजन्स मिथ्स बन जाती हैं जिनको लोग बिना सोचे समझे मान भी लेते हैं। ऐसी ही एक मिथ या क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन शुड वी मास्टरबेट। अब इसको आंसर करते वक्त लोग आपको बोलेंगे कि आपको वीक में 1 या 2 बार मास्टरबेट कर लेना चाहिए, या फिर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मास्टरबेट करना एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस करते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे अनडिवाइडेड फोकस, हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, हायर एनर्जी लेवल्स, इंप्रूव्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस और इन जनरल आपके खुद के इमोशंस, बॉडी और थॉट प्रोसेस पर कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। तो आप क्यों इजैकुलेट करके इस वाइटल फ्लूइड को वेस्ट करना चाहोगे जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। ग्रेट मैन हु फॉलोड सीमन रिटेंशन। आप में से काफी लोगों ने किस्से कहानियों में चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त एक टीचर, स्कॉलर और फिलोसोफर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी नीतियों से मौर्यन एम्पायर खड़ा करने में मदद करी थी। उन्हीं की एक बुक चाणक्य नीति में उन्होंने 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना है। इसीलिए सीमन रिटेंशन पहले के जमाने में बहुत जरूरी था।
माइक टाइसन जैसे ग्रेट फाइटर्स जिन्हें लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, उन्होंने भी सीमन रिटेंशन को अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह अपनी फाइट से पहले सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस करके ना सिर्फ उनको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता था और साथ ही साथ उनको फाइट्स में फुल्ली फोकस्ड रहने में काफी हेल्प मिलती थी। और यही एक रीजन है जिसने इन ग्रेट फाइटर्स को बॉक्सिंग की दुनिया का लेजेंड बनाया। मल्टी मिलियन कंपनीज के ओनर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी सेलिब्रेसी के इम्पोर्टेंस बताते हुए सीमन रिटेंशन को फॉलो करते हैं और अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है किस तरह सीमन कॉन्स्टिट्यूट करता है कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जो इवेंचुअली आपके ब्रेन सेल्स को नरिश करता है। इसीलिए अगर आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो तो आपके लिए किसी भी चीज को अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। साइड इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन। अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह अपने आप को सेक्सुअल डिजायर से दूर करके और सीमन रिटेंशन को फॉलो करके आप खुद को बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकते हो। तो अब हम आपको बताएंगे कि ओवर इजैकुलेशन के बैड हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक डिक्रीज इन मसल मास, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस, लो कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, बैड रिलेशनशिप्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और ना जाने कितने सारे बैड हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो एक्सेस इजैकुलेशन से होते हैं। कॉन्स्टेंट टायर्डनेस और इंस्टेंट रिग्रेट जैसी चीजें सिर्फ कुछ टाइम के प्लेजर के लिए फेस करना सच में काफी बड़ी बेवकूफी होगी। और एट द एंड हम आपको इस सेंसिटिव टॉपिक के फायदे या नुकसान ही बता सकते हैं। इसको करना या ना करना आपके ऊपर है। हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एडवाइस करना चाहते हैं कि एटलीस्ट इसको 21 डेज, 10 डेज और इवन 1 वीक के लिए जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये करने से आपका लोगों को देखने समझने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें कर पाओगे। आपकी लाइफ आप ही के हाथों में है, इसीलिए खुद पर काम करके क्यों ना इसको और बेहतर बनाया जाए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।